तो अभी आपने एक चीज़ बताई कि स्नीकर्स की बहुत डिमांड है एंड इसीलिए ऑफ कोर्स आप जैसे स्टोर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं मार्केट में। बट एक जो नॉर्मल बंदा जो मे बी इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो ये सोचता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे ये जूते हैं, तो जूते मे बी 500,000 के भी मिल जाते हैं। बट हमने देखे कुछ कुछ स्नीकर्स 5 लाख या कितने के सबसे महंगे स्नीकर बिकते होंगे? हमने 10 लाख के भी बेचे हुए हैं। ओके। हाँ जी, तो महंगे, बहुत महंगे भी बिकते हैं। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर सम पीपल। अच्छा। एंड फॉर सम इट्स अ पैशन। जैसे आप किसी ने रोलेक्स खरीद ली, उसी ने वही जूता खरीद लिया, यू नो। इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट और इट्स इन्वेस्टमेंट, इट डिपेंड्स। तो साहिल, आपने का इतना बड़ा स्टोर है, यहाँ पे सबसे महंगा स्नीकर कौन सा है? महंगे तो बहुत है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट और अभी आई थिंक सबसे महंगा ये वाला जूता है। तो आपके हिसाब से ये कितने का होगा? नहीं मतलब आप महंगा बोल रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग लुई विटॉन में लिखा है 2-3 लाख का होगा। क्लोज, बट उसको डबल कर दो, ये 5.5 to 6 लाख के आसपास का जूता है। 6 लाख का हाँ, जूता? हाँ। मतलब इसमें ऑल्टो वॉल्टो आ जाएगी, उसमें लोग जूता ले रहे हैं। हाँ, ये 3 ऑल्टो दिलवा देगा 3 साल में। अच्छा, और इतना बढ़ेगा? बढ़ता भी रहता है। बट ये इतना महंगा है क्यों, अपार्ट फ्रॉम कि यहाँ लुई विटॉन लिखा है? काफी रीजंस है। ये लुई विटॉन का जो क्रिएटिव डायरेक्टर था वर्जिल एब्लो, जिसने ऑफ वाइट ब्रांड भी बनाया था, ही पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली। ये उनकी लास्ट डिजाइन है फॉर लुई विटॉन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो और ये ट्रिपल कोलैब है, ये लुई विटॉन के साथ कोलैब है, ऑफ वाइट की कोलैब है और नाइकी की कोलैब है। अच्छा, तो 3 ब्रांड्स की कोलैब बहुत बहुत रेयर होती है। एंड इतनी स्पेशल वन जो वर्जिल की लास्ट डिजाइन था ऑलमोस्ट फॉर स्नीकर्स फॉर लुई विटॉन एंड नाइकी, तो ये इटर्निटी में रेयर हो गया अब, बिकॉज क्योंकि लास्ट डिजाइन है तो अब प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे। मतलब जिसने ये ले लिया है, वो जैसे क्रिप्टो में बिटकॉइन जिसने पहले ले लिया, बिल्कुल बिटकॉइन 2014 में ले लिया था, ये अभी ले लिया है। हाँ, तो जीत गए। ये वैसे जब रिटेल हुआ था कितने में रिटेल हुआ होगा? तो ये जब रिटेल हुआ था तब भी, बिकॉज ये लुई विटॉन है, तो लुई विटॉन का एक्सक्लूसिविटी होता है, बहुत रेयर था, तो ये रिटेल भी अराउंड $2,750 का हुआ था। मतलब 2,25,000 2,30,000 के आसपास का रिटेल था। अच्छा, एंड ये कब हुआ होगा? 2 साल हो गए थे। अच्छा, तो 2 साल में ट्रिपल हो गया? ट्रिपल हो चुके हैं। ओके, तो विच इज अ क्रेजी रिटर्न। हाँ, मतलब इतना तो स्टॉक वॉक में भी नहीं होता। इंडिया में मल्टी ब्रांड स्टोर्स काफी कम है, बिल्कुल। चाहे रिटेलिंग के हो जो वेज नॉन वेज और सुपर किक्स हैं, या फिर रीसेलिंग के हो जो मेन स्ट्रीट सीडीसी हैं, एंड आप भी हैं, तो ब्रांड बहुत कम है। तो अगर मुझे या किसी को अपना मल्टी ब्रांड स्टोर खोलना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है अगर आपको जूते चाहिए या सिर्फ क्लोथिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल, ईजियर वुड बी जस्ट टू स्टार्ट विद एन इंडियन क्लोथिंग ब्रांड, मल्टी ब्रांड स्टोर। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हजारों स्ट्रीटवेयर ब्रांड्स आ गए हैं, आप अपने आप एक अच्छा सा क्यूरेशन करके उनको कांटेक्ट करके उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देके आप एक मल्टी ब्रांड स्ट्रीटवेयर स्टोर खड़ा कर सकते हो। डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ स्टोर, कैन बी एन ऑनलाइन स्टोर, but it's easier because these are all brands which are also wanting to grow, so you can all grow together. Sneakers में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, या ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स चाहिए अगर आपको रिटेल में जाना है। तो बिकॉज मैं ब्रांड्स के साथ बहुत काम करा हुआ है पहले, जब मैंने अपना इंस्टा पेज शुरू करा था, उसके थ्रू मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट्स हेल्प हो गए। बट इट डिपेंड्स। अगर आपको स्नीकर्स में जाना है तो कंसाइनिंग के थ्रू जैसे हम करते हैं, उसमें आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है। कंसाइनिंग का मतलब अगर आप समझा देंगे? हाँ जी, कंसाइनिंग का मतलब होता है कि आप ने जूते खरीदे नाइकी से, आपको साइज फिट नहीं आया, आपको पसंद नहीं आए, ये आपको बेचना है, रीसेल आपको बेचना है, एज इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। एज इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे पास आएंगे, वैसे वैसे वो जूते हमें देंगे, हम उनको बेचेंगे आपके लिए। तो हम लिटरली एज अ ऑलमोस्ट लाइक अ मिडिल पर्सन एक्ट करते हैं, कनेक्टिंग द बायर टू द सेलर। Now, why people want to trust us is because we do all that extra step. We do legit check them. We do ask the buyer and the seller where he's bought it from, कि उसने actually सही जगह लिया है, नहीं लिया है, a lot of things. So that trust factor is very important because in a country like India मुश्किल है, because बहुत, जैसे आपने कहा था, बहुत fakes होते हैं, बहुत ये होता है। But हाँ, it's not too hard to start. कंसाइनमेंट पे भी कर सकते हैं, एंड क्लोथिंग में तो आप इंस्टेंटली कर सकते हैं। तो ये जो चाहे आपने क्लोथिंग का शुरू किया या कंसाइनमेंट से शुरू किया, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या लगता होगा? अगेन टोटली डिपेंड्स। अगर आप सिर्फ क्लोथिंग पे फोकस कर रहे हैं और आपका मल्टी ब्रांड स्टोर है, तो
अगर ऑनलाइन है बस हाँ। तो आपकी इन्वेस्टमेंट इज ओनली ऑन मार्केटिंग, ओके। दैट्स इट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट मैं रेकमेंड करूंगा कि कम से कम 10,000 पर महीने तो मार्केट करो। हाँ। तो ये मान के चलो तो आप 1.2 lakhs ईयर, ओनली 1 ईयर का ओनली 1 to 5 lakhs की इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हो आप, और आपका स्टोर खुल सकता है। ऑफ कोर्स दिस डज नॉट इंक्लूड फिक्स कॉस्ट, लाइक वेबसाइट बनाना, वेबसाइट को रन करना, उसके भी थोड़े बहुत कॉस्ट होते हैं, पर वो भी सस्ते महंगे आप ढूंढ सकते हो, हाँ। डिपेंड्स ऑन यू। हाँ। बट मतलब 5 से 10 लाख में मल्टी ब्रांड स्टोर खड़ा हो सकता है ऑनलाइन, बट 1 लाख के अंदर भी शुरू कर सकते हो। हाँ हाँ ओके। तो वो कैसे शुरू करना है, वो बेसिकली आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होता है बस। एड रेवेन्यू है, बाकी आप कंटेंट पे ध्यान दो, वो तो उसमें जीरो कॉस्ट। काम करो, बस काम करो। आपका एक्चुअल कॉस्ट इज नथिंग, हाँ। यू आर क्यूरेटिंग एंड यू आर अट्रैक्टिंग। आप क्यूरेट कर रहे हो 10 ब्रांड, आप उनको मैसेज करो कि भाई आई विल हेल्प यू आउट, मेरे साथ जुड़ो, आपको मुझे सिर्फ 2% दे दो या 5% दे दो, बाकी आप रहो, मैं बेचूंगा आपका सामान। अब आप कैसे बेचोगे इज ऑन यू। एज अ इन्फ्लुएंसर भी एज इन्फ्लुएंसर बेच सकते हो आप, डेली 3 रील डाल सकते हो आप, जैसे मैंने बोला आप बढ़ाना है तो एड्स डाल सकते हो। ये 1 लाख के अंदर भी बिजनेस शुरू हो सकता है वेरी सून। इंस्टा ओनली फोकस कर सकते हो। हाँ, एंड वंस आपका ग्रो हुआ, प्रॉफिट हुआ, फिर आप देख फिर आप बढ़ाओ, फिर अच्छी वेबसाइट बनाओ, फिर छोटा सा स्टोर खोल लो, फिर तो वही endless opportunity. बिल्कुल बिल्कुल। But in terms of fashion, it's easier to start. Does not require too much investment. Because अब इतनी डिमांड और सप्लाई भी आ गया, पहले सप्लाई नहीं था, पहले स्ट्रीटवेयर के इतने ब्रांड्स ही नहीं थे। अगर आप यही 10 साल पहले करते तो आप बैठे रह जाते, बिकॉज थे ही नहीं ब्रांड्स। अब बिकॉज 1000 ब्रांड आ गए, आप चूज कर सकते हो, बिकॉज उनको भी ग्रो करना है आपके साथ।